हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एच एन क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स की 10th नंबर चैप्टर जो है फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो आज ये है लेक्चर नंबर 18 और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है फिस्कोसिटी। ठीक है, तो बहुत लोगों के लिए ये टॉपिक टफ होते हैं, बहुत लोगों के लिए आसान होते हैं। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आसान भी है। सो जिसको टफ लगते हैं ये टॉपिक, ये वीडियो मेरा एकदम लास्ट तक देखो, एकदम आराम से आसानी से चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, और मेन पॉइंट ये ना, दूसरों को भी समझा पाना होता है, तो अब दूसरों को भी समझा पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें बोर्ड पे लिख के रखा है। ठीक है, जैसे कि ये डेफिनेशन और फिर यहाँ पे कॉज ऑफ फिस्कोसिटी, फिस्कोसिटी होता क्यों है। ठीक है, तो ये फिस्कोसिटी कहाँ पे लगते हैं, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। ठीक है, जो आप लोगों के लिए आसान होंगे नोट्स बनाने में। और एक चीज़, मैं नोट्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन एक रिक्वेस्ट नहीं, मतलब अब करना है आपको। ठीक है, एज ए टीचर मैं ये स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा हूँ, स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ, आप पेपर पेन लेके बैठ जाओ। ठीक है, और जो मैं बोलूँगा चीज़ों को आप पॉज करके उसे एनालाइज करो, उसके बाद लिखो क्या समझ में आया क्या नहीं आया। ठीक है, अपनी भाषा में लिखो मतलब। ठीक है, तब क्या होता है वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगे, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीका होता है। अदरवाइज क्या होता है, आप अगर मतलब 5-6 बार वीडियो देख ही लिया, ठीक है, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेंगे। इन द सेंस, अगर आप एक ही बार में इस तरह से पढ़ोगे, नोट बनाते बनाते खुद से मतलब जो समझा, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, और ये एग्जाम तक याद रहेंगे, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ये जो डेफिनेशन वगैरह लिखा हुआ है इसको पढ़ के मैं समझा दूँ तो आप तो समझ जाओगे, लेकिन फील नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मेरा वही पॉइंट है, मेरा वही उद्देश्य है कि आपको फील करवाना है चीज़ों को। ठीक है, तो मतलब ऐसा ना हो कि बाद में मेरे से फिजिक्स पढ़ा और बोर फील हो गए, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को मैं फील करवाऊंगा फिजिक्स होता क्या है एक्चुअल में और इंटरेस्टिंग है क्यों। लोग बोलते हैं ना फिजिक्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, टफ भी बोलते हैं। टफ वो लोग बोलते हैं जिसको मतलब थोड़ा सा कुछ समझ में आता है, चीज़ों को क्लियर कट समझ में नहीं आता, वो लोग बोलते हैं टफ है फिजिक्स। ठीक है, लेकिन चीज़ों को जब आप अच्छे से समझोगे तो बोलता है ना, जब दिल से समझ में आता है तो प्यार हो जाता है। ठीक है, तो वही होंगे आप लोगों के साथ भी, फिजिक्स के साथ भी। ठीक है, तो देखो फिजिक्स, इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल की मदद लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्चुअल में ये जो है ये क्या है, एक डायरी बोल सकते हो, है ना, और ये एक सरफेस है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें मैंने एक एयरपोर्ट रखा, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको जब मूव किया तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस इस एयरपोर्ट की नीचे की जो ये हिस्सा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसमें रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो वही तो हुआ ना, ऐसे मैंने इसको पुश किया तो थोड़ी देर बाद ये रुका। क्यों रुका, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो केस है इसमें ये क्या है, सॉलिड है। ठीक है, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, है ना। तो सॉलिड की केस में ये कौन सी फोर्स लगा, रेजिस्टिव फोर्स, ये आपको मालूम है। लेकिन जो लिक्विड की केस में फोर्स लगते हैं उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं फिस्कस फोर्स। मतलब लिक्विड की केस में भी रेजिस्टिव फोर्स होंगे, जस्ट लाइक यहाँ पे सॉलिड की केस में रेजिस्टिव फोर्स हुआ, तो ठीक उसी तरह लिक्विड की केस में भी क्या होंगे, रेजिस्टिव फोर्स होंगे। ठीक है, तो वो जो रेजिस्टिव फोर्स होंगे उसे हम लोग बोलेंगे फिस्कस फोर्स। और ये जो घटना है, ठीक है, ये जो फेनोमेनन है, उस फेनोमेनन को, उस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, फिस्कोसिटी। ठीक है, तो यही है आज की टॉपिक, फिस्कोसिटी। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे जो मैंने दो डायग्राम बना के रखा, इन दोनों को समझते हैं, उसके बाद चीज़ों को आप आराम से समझ पाओगे। मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं, तो बेसिक को हम लोग थोड़ा सा पहले बिल्ड कर लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन आप आराम से समझ पाओगे। ठीक है, तो देखो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए, आप रट्टा मत मारो डेफिनेशन का। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया, इस केस में ये वाटर है लेट्स से, ठीक है, और ये क्या है, ये है हनी, है ना। तो ये जो वाटर और हनी की केस है, दोनों में डिफरेंस क्या है, जब आप इस बोतल में से पानी को इस तरह से डालते हो, इस तरह से पोर करते हो, तो क्या होता है, पानी एकदम आसानी से, अच्छे से, एकदम बोलते हैं ना फ्लॉलेसली, आराम से निकलते हैं पानी, है ना, एकदम स्मूथली पानी निकलेंगे। लेकिन इस केस में क्या होंगे, इस केस में उतना, जैसे पानी इस तरह से निकला था, इस केस में उतना जोर से इस तरह से नहीं निकलेंगे, ऑब्वियस सी बात। यहाँ पे एकदम स्लो मूव करेंगे, ये जो हनी है यहाँ पे एकदम बोतल में से स्लो मूव करेंगे। ठीक है,
तो ये जो स्लो मूव एंड फास्ट मूव हुआ जब ये बोतल से निकला, ठीक है, तो इसकी जो बिहाइंड द सीन रीजन है, उस रीजन को ही हम क्या बोलेंगे, फिस्कस फोर्स यानी फिस्कोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रखा है कि यहाँ पे जब ये निकल रहा है हनी बोतल में से, तो इस हनी की जो फिस्कोसिटी है वो ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में? ये जो वाटर है, वाटर के कंपैरिजन में हनी की फिस्कोसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो क्योंकि हनी की फिस्कोसिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब, फिस्कोसिटी क्या बोला मैंने अभी अभी, सिंपल भाषा में बाधा, रेजिस्टिव फोर्स। ये निकलना चाह रहा है लेकिन इसको निकलने नहीं दे रहा है अच्छे से। कौन? फिस्कस फोर्स। तो इस फिस्कस फोर्स को हम लोग रेजिस्टिव फोर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि हनी का फिस्कोसिटी यानी फिस्कस फोर्स ज़्यादा है और वाटर की फिस्कोसिटी यानी फिस्कस फोर्स कम है, तो वाटर आराम से ऐसे निकला और इस केस में हनी आराम से नहीं निकल पाया, ठीक है। और ठीक उसी तरह अगर आप ऑयल की एग्जांपल ले, ऑयल को जब ऐसे पोर करते हो तो क्या होता है, वाटर के कंपैरिजन में और हनी के कंपैरिजन में ऑयल बीच में रहेंगे, ठीक है। तो ऑयल वाटर से, ऑयल का जो फिस्कोसिटी होंगे वो वाटर से ज़्यादा होंगे लेकिन हनी से कम होंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ओके। तो हमने यहाँ पे समझा क्या कि लिक्विड की जो रेजिस्टिव फोर्स होंगे, उस रेजिस्टिव फोर्स को हम बोलेंगे फिस्कोसिटी यानी फिस्कस फोर्स, ओके। तो ये जो फिस्कस फोर्स है ये कैसे, कहाँ पे लगते हैं, क्यों लगते हैं, वो चीज़ हमें अभी समझेंगे, ठीक है। तो फिस्कोसिटी एक्चुअल में कहाँ से शुरू हुआ है ना, तो क्या रीजन है बिहाइंड द सीन फिस्कोसिटी लगने के कारण क्या है, वो सब हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से इधर, तो लेट्स से ये एक बोतल है, इस तरह की बोतल मैंने बनाई, यहाँ पे ये बोतल, तो यहाँ से पानी इस तरह से निकलेंगे। एक चीज़ यहाँ पे जब नोटिस करोगे आप, ये जो पानी है, अगर इस पानी को हम लोग कुछ लेयर्स की हिसाब से देखें, जस्ट लाइक यहाँ पे पानी इस तरह से निकल रहे हैं, मतलब ऐसे कुछ पानी के लेयर्स ही तो निकल रहे हैं ना, ऐसे इस तरह से पानी के लेयर्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने समझा कि पानी की ये लेयर्स निकल रहे हैं, जस्ट इमेजिनेशन। तो अभी देखो, ये जो एकदम नीचे की लेयर है, किससे अटैच है ये नीचे की लेयर, तो नीचे की लेयर इस वॉल पे, ये जो बोतल है, बोतल की वॉल पे अटैच है, पानी के एकदम नीचे की लेयर। और मेन चीज़ क्या है, ये लेयर मूव नहीं करेंगे, मतलब ये जो बोतल से टच्ड लेयर है, ये लेयर की जो वेलोसिटी होंगे वो जीरो होंगे, यानी ये लेयर की वेलोसिटी कितना होंगे, जीरो होंगे, मतलब रेस्ट पे है, ठीक है। तो एकदम जो लेयर है बोतल की वॉल से टच से बोल सकते हो, तो उसकी वेलोसिटी जीरो होंगे, मतलब वो रेस्ट पे है। और क्या होता है, आप यहाँ पे एकदम देख ही सकते हो, ये जो ऊपर की लेयर है, ऊपर की लेयर यहाँ से यहाँ तक गया, लेकिन नीचे की लेयर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब ऊपर की लेयर एकदम फास्ट मूव कर रहे हैं कंपेयर टू यहाँ पे जो ये नीचे की लेयर है। ऐसा ही तो होता है ना, अब जब ऐसे पोर करते हो बोतल से, ठीक है। तो ऊपर की लेयर एकदम स्पीड से मूव करेंगे, नीचे की लेयर कम स्पीड से, और जो बीच में लेयर है, वो बीच में जो लेयर है वो मूव करेंगे दोनों के बीच की स्पीड से। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से, हम लोग समझने के लिए, इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी मान लिया 5 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी मान लिया कितना, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी कितना होंगे, 3 या 4 मीटर पर सेकेंड आप बोल सकते हो, ठीक है। तो जो बीच में होंगे उस लेयर की वेलोसिटी दोनों लेयर्स के बीच में रहेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हुई बात? यस, ओके। तो यहाँ तक हमें समझ में आया कि वो जो ऊपर की लेयर होंगे वो लेयर जोर से यानी ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेंगे, ठीक है, और नीचे की लेयर कम वेलोसिटी से मूव करेंगे। एकदम जो बॉटम में टच लेयर है, वॉल से टच लेयर है, वो लेयर की जो वेलोसिटी होंगे वो जीरो होंगे, है ना, ओके। तो अभी एक चीज़ देखो, ये जो लेयर है, ये लेयर ऐसे मूव कर रहे हैं और ये लेयर ऐसे मूव कर रहे हैं, इन्हीं लेयर्स को हमने यहाँ पे रेप्लिकेट किया, ठीक है। तो इन लेयर्स को हमने यहाँ पे बनाया। तो ये जो ब्लैक कलर से ये सॉलिड लाइन दिख रहा है ना, ये क्या है, ये है दीवार, मतलब ये जो बोतल की वॉल है उसको हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है। तो बाकी जो ऊपर ऐसे ये सब क्या है, लेयर्स है, तो ये सब लेयर्स इस तरह से हमने बनाया,
ठीक है। और एक चीज़, यहाँ पे इतना पतला तो लेयर होंगे नहीं, एकदम घना रहेंगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो हम लोगों का डायग्राम ठीक ठाक अच्छा दिखने के लिए हमने ऐसे गैप बनाया, इतना सा गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इन्फिनिट नंबर लेयर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमें समझ में आया। तो हमने क्या किया, एकदम सिंपल सी बात, यहाँ पे जो हमने देखा लेयर्स ऐसे मूव कर रहे हैं, तो इन्हीं लेयर्स को हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है, यहाँ तक ओके। तो हम लोग अभी यहाँ पे समझेंगे चीज़ों को। तो देखो, एकदम जो बॉटम पे ये लेयर है जो टच से अटैच टू द वॉल ऑफ द बॉटल, तो उसकी जो वेलोसिटी होंगे ये जीरो होंगे, वही तो बोला ना। तो रेस्ट पे होते, वो टच होते हैं, ठीक है, वो मूव नहीं करते। और उसके जो ऊपर की लेयर है उसकी वेलोसिटी थोड़ा सा है, इतना सा है, और ऊपर की लेयर की वेलोसिटी यहाँ से इतना सा है। तो ये जो एरो की आप ये लेंथ देख रहे हो, वेक्टर की एरो क्या समझते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड, ठीक है। एरो का जो ये डिस्टेंस है, मतलब लेंथ है एरो की, तो वो लेंथ अगर ज़्यादा हुआ इसका मतलब वेलोसिटी ज़्यादा है। तो यानी आप बोल सकते हो ग्रेजुअली वेलोसिटी इस तरह से इंक्रीज हो रहा है ना। तो वेलोसिटी नीचे से जब ऊपर जा रहा है तब उसकी वाटर की जो लेयर्स है, लेयर्स की वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आसान था चीज़ें, बाद में भी आसानी है, ठीक है, टफ नहीं है। एक चीज़, छोटा सा चीज़ है, बहुतों को हजम होते हैं, बहुतों को नहीं होते, लेकिन वो मैं क्लियर करा दूंगा। अभी कुछ एग्जांपल देखेंगे, आराम से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। जो पॉइंट बोल रहा हूँ ना, वो रिलेटिव वेलोसिटी होता है, ठीक है। जब मैं एग्जांपल से समझाऊंगा ना, आपको भी मानना पड़ेगा कि रिलेटिव वेलोसिटी इंटरेस्टिंग तो है, मतलब, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने सब कुछ हिला के रख दिया था ना, रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट देखें। तो अभी देखो, हम लोग उतना तो नहीं जाएंगे डिटेल्स में, लेकिन यहाँ पे जो चाहिए होंगे बेसिक चीज़ें हम लोग वो पढ़ेंगे। और मैं रिलेटिव वेलोसिटी की जो ये सब वीडियो होंगे, मैं अलग वीडियो में बताऊँगा चीज़ों को, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे ये जो हमने देखा, लेयर्स नीचे से जब ऊपर हमने इसे मूव किया तो लेयर्स की वेलोसिटी इंक्रीज होता रहा, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी जीरो, और ये जो लेयर है ये सरफेस से अटैच है, और इसकी वेलोसिटी थोड़ा सा बढ़ गया, इसकी वेलोसिटी बढ़ गया, ऐसे इस तरह से। तो ऐसे बहुत सारा लेयर्स होंगे, लेकिन हमने इतना ही लेयर्स लिया। तो अभी देखो, ये जो लेयर है, इस लेयर की एक नाम दे दिया हमने बी, और इस लेयर की एक नाम दे दिया ए। अभी देखो, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये जो ए लेयर है, ये ए लेयर की वेलोसिटी ज़्यादा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, फॉर द सेक हम मान लेते हैं ए लेयर की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, और बी लेयर की वेलोसिटी कम है, 10 मीटर पर सेकंड मान लिया। तो इसका मतलब बी धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है, और ए क्या हो रहा है, ए जोर से जा रहा है, मतलब कंपेयर टू बी ए जोर से मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो लेयर्स होंगे, ये लेयर्स आपस में जुड़ा रहेंगे, ठीक है। मतलब ये लेयर एक दूसरे से इस तरह से अटैच रहेंगे, ठीक है, मतलब इस तरह से होगा। तो ये जो लेयर है, इस लेयर को आपने बोला ए, और इस लेयर को आपने बोला बी। तो ये लेयर एक दूसरे से इस तरह से जुड़ा रहेंगे, क्यों? क्योंकि इस लेयर की जो मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स इस लेयर के जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे से इंटरमोलिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, है ना, यानी इंटर एटॉमिक फोर्स बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो ये लेयर है, मॉलिक्यूल्स है इस लेयर की और एटॉम्स है, तो वो सब इसकी एटॉम से इंटरमोलिकुलर यानी इंटर एटॉमिक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होंगे, अब ऐसा होंगे सिचुएशन कि एक एग्जांपल से समझो, सपोज आपका यहाँ पे भाई है एक, ठीक है ना। तो आपका भाई फास्ट मूव करता है, कितना वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड से, है ना। और नीचे आपका, आप ही मान लो, ठीक है, ओके। तो आप थोड़ा सा कम स्पीड से मूव करते हो, ठीक है, जैसे कि आराम से मूव करने वाले होते हैं ना, एकदम आराम से। फास्ट कौन मूव करेंगे, इतना भागा दौड़ क्यों है, ठीक है। तो हम लोग आराम से मूव करते हैं। तो आपने सपोज आराम से मूव किया 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। अभी देखो, आपका भाई का चैलेंज है कि आपको पीछे नहीं छोड़ के जाएंगे, ठीक है, और आप भी उनको आगे नहीं जाने देंगे, ये सिचुएशन है मान लो, ठीक है। तो अभी क्या होंगे, अभी आपका भाई आपका हाथ ऐसे पकड़ रहा है, तो ये जो हाथ पकड़ रहे हैं ना, इसी को हम लोग बोलेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। तो इस लेयर की जो एटॉम है, इस लेयर की जो एटॉम है यानी मॉलिक्यूल्स है, वो सब एक दूसरे से फोर्स लगा के रखेंगे, है ना। तो बिकॉज ऑफ दैट फोर्स,
ये जब मूव करेंगे ये बी लेयर क्या करेंगे, उसको पीछे खींचेंगे। मतलब आपको अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव करवाना चाहते हैं तो आप तो 10 मीटर पे जाना चाहते हो, है ना। तो क्या करोगे, आप उसको रुकवाने की मतलब स्लो करने की कोशिश करोगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। तो स्लो करने की जब कोशिश करवाओगे और ये क्या करेंगे, आपको फास्ट मूव करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो आसान है। ठीक है, तो उसको भी हम समझ लेते हैं तब मजा आएंगे। हाँ, तो देखो इधर आप लोग तो पेपर पेन लेके बैठ गए ना। ओके, तो पॉज करके नोट बनाते भी जाना। ठीक है, जो समझा वो लिखते जाना। तो देखो यहाँ पे कि जो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है वो क्या है एक्चुअल में। सपोज फॉर एग्जांपल ये एक रोड है, रास्ता। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे आराम से बैठे हुए हो। ठीक है, चेयर पे ऐसे बैठे हुए हो, तो इसका मतलब आप रेस्ट पे हो। ओके, तो आपकी वेलोसिटी कितनी है, आपकी वेलोसिटी है 0, है ना। ओके, तो लेट्स कॉल आपको सी बुलाते हैं। ठीक है, आपको सी बुलाया हमने, कोई भी बुला सकते हैं। तो यहाँ पे एक बाइकर है। ठीक है, तो ये बाइक लेके ऐसे मूव कर रहे हैं। तो इस बाइकर की जो वेलोसिटी है, इस बाइकर की वेलोसिटी थोड़ा ज़्यादा है मान लो, तो ये इधर तक आ गया। तो बाइकर आपके सामने से ऐसे गुजरता है विथ ए स्पीड ऑफ लेट्स से 100 मीटर पर सेकेंड। इस डायरेक्शन में जा रहा है बाइकर। तो अभी मुझे आप एक चीज़ बोलो कि यहाँ पे जो आप बैठे हुए हो, ये आदमी मतलब आप इस बाइकर की वेलोसिटी कितना फील करोगे। मतलब ऐसा तो नहीं फील करोगे कि धीरे जा रहे है ना, तो आप फील करोगे कि ये बाइकर बहुत ज़ोर से जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़ोर से बाइक चला रहे विथ ए वेलोसिटी ऑफ कितना 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपके लिए जो रेस्ट पे है, आपके लिए इस बाइकर की वेलोसिटी कितना है 100 मीटर पर सेकेंड। लेट्स कॉल दिस बाइकर एज ए। ठीक है, बाइकर को हमने ए नाम दे दिया। तो अभी और एक चीज़ देखो, यहाँ पे और एक बाइकर आता है जिसका नाम दे देते हैं बी लेट्स से। तो बी भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विथ ए वेलोसिटी ऑफ लेट्स से 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस बी बाइकर की वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकेंड। तो एक चीज़ बोलना मुझे, इस आदमी के लिए मतलब सी के लिए बी की वेलोसिटी कितना होंगे, यानी सी बी को कितना स्पीड से जाते हुए देखेंगे। ऑब्वियसली 60 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, किसकी वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी। तो जिसकी वेलोसिटी है उसको पहले लिखेंगे, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू कितना है 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी कितना है 60 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है, जिसकी वेलोसिटी है उसको पहले लिखना और जो देख रहा है विथ रिस्पेक्ट टू होम उसको बाद में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू सी तो इसको बाद में लिखा। तो एक चीज़ बोलना अभी, क्या जैसे सी के लिए ए का वेलोसिटी 100 है, क्या उसी तरह बी के लिए भी ए का वेलोसिटी 100 होंगे। यानी द क्वेश्चन इज, ये जो सी है, सी क्या देख रहा है, ए 100 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। क्या बी भी यही देखेंगे सेम चीज़ कि ए 100 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं, बोलो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो बी ए को 100 मीटर पर सेकेंड से कम वेलोसिटी से जाता हुआ नजर आएंगे। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो बी है, बी के लिए इसकी वेलोसिटी कितना होंगे, इसकी वेलोसिटी होंगे 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ तक बात हजम हुई कि नहीं बोलो, एक बार एनालाइज करो, देख लो एक बार। अगर आपको अब भी नहीं समझ में आया तो एकदम एक सिंपल सी चीज करो। यहाँ पे देखो, अगर बी भी 100 पे जा रहा होता तो बी यहाँ पे होंगे सपोज। ठीक है, तो बी और ए साथ साथ जा रहे होंगे, है ना। तो बी और ए की वेलोसिटी कितना है, दोनों का सेम 100। तो बी और ए साथ साथ जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इमेजिन करो आप कार में इस तरह से जा रहे हो और आपका दोस्त कार ऐसे
जा रहे हैं, मतलब दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हो सेम वेलोसिटी से, ठीक है। तो उस केस में अब जब इनको देखोगे, अब जब आपके दोस्त की कार को देखोगे, ऐसा नहीं लगेंगे कि दोनों मूव कर रहे हैं, ऐसा लगेंगे कि ये भी रेस्ट पे है, अब भी रेस्ट पे हो, ठीक है। तो मतलब ऐसा होंगे सिचुएशन कि आपको फील ही नहीं होंगे कि वो जो आपका दोस्त है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा लगेंगे कि ये बी के लिए ए का वेलोसिटी 0 नजर आएंगे, ठीक है। तो ऐसा लगेंगे कि बी जब ए को देखेंगे ऐसा फील होंगे कि ए मूव कर ही नहीं रहे, ए का वेलोसिटी 0 है, लेकिन एक्चुअल में ए मूव कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, इसकी रेस्पेक्ट में, मतलब सी की रेस्पेक्ट में। तो ये कैसे हुआ, ये हमने क्या किया, 100 से 100 को माइनस किया, मतलब ए की जो वेलोसिटी है उससे बी की वेलोसिटी माइनस किया। तो हम लोग का जो सिचुएशन था वो क्या था, जो बी है, बी की वेलोसिटी कितना लिया हमने, 60 मीटर पर सेकेंड लिया, ठीक है। तो ए की जो वेलोसिटी होंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वो कितना होंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी होंगे 100 माइनस 60 जो है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मतलब बी के लिए ए की वेलोसिटी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में वही चीज यहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखो बी की वेलोसिटी कितना है 10, ए की वेलोसिटी 20, तो बी के लिए ए की वेलोसिटी कितना होंगे बोलो, बिना देखे बोलो यहाँ पे, ओके देख लो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस किया, ठीक है। तो जिसकी वेलोसिटी चाहिए उसकी वेलोसिटी से हमने माइनस किया, और जिसके कारण, जिसकी तुलना में चाहिए उसको माइनस किया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रखा है, ये जो ए की वेलोसिटी है 20 और बी की 10 वेलोसिटी, तो हमें क्या चाहिए, ए की वेलोसिटी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो बी के लिए ए का वेलोसिटी कितना होंगे यहाँ पे बोलो, तो बी के लिए ए का वेलोसिटी होंगे 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एक्चुअल में ए का वेलोसिटी कितना है, 20 है। तो इसका मतलब आप ऐसे इसको इस नज़रिए से देख सकते हो कि बी ने ए को थोड़ा सा डिसिलरेट किया, डिसिलरेट मतलब एसिलरेशन नहीं होने दिया, एसिलरेशन का जो उल्टा है, ठीक है, मतलब रिटार्डेशन होगा, ठीक है। तो ये जो बी है, बी ने ए को क्या किया, रिटार्ड किया, यानी ए को स्लो डाउन कर दिया, ओके यहाँ तक समझ में आया। तो इसका अगर उल्टा वर्जन देखें, उल्टा वर्जन में क्या होंगे, ए को बी क्या करेंगे, फास्ट मूव कराएंगे, है ना, मतलब एसिलरेट करेंगे, ठीक है, उल्टा होंगे तो ऑब्वियसली, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, मेन चीज कि ये जो ए लेयर है, ए लेयर यानी ये आपका वाइट है शायद, ठीक है, जो भी हो, तो ये बी को क्या करेंगे, ये इसको खींचेंगे, मतलब एसिलरेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये बी क्या करेंगे, बी ए को पुल करने की, रिटार्ड करने की कोशिश करेंगे, स्लो डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी हो रहा है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब किसी की रेस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो वेलोसिटी है, सी की रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी वो कितना है, 100, तो ये भी रिलेटिव वेलोसिटी है, लेकिन क्योंकि ये जो सी है, सी तो रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है मतलब रिलेटिव, यानी सी की रेस्पेक्ट में बोलने की कोई फायदा है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर ये सी भी मूव हुआ होता है जस्ट लाइक बी, तब हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू बोलने से अच्छा है, मतलब, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है, क्योंकि बी भी मूव कर रहे हैं, क्योंकि सी रेस्ट पे है तो सी को जिक्र करने की कोई नहीं करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जो सी है, सी ना लिखने से भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सी की रेस्पेक्ट पे मतलब, तो बॉडी जो रेस्ट पे है, रेस्ट पे जो बॉडी है उसकी रेस्पेक्ट में, जिसे हम लोग यहाँ पे मेंशन ना करने से भी चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो सबको क्लियर है, यहाँ तक, यस क्लियर है, ओके। तो हम लोग अभी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहता है, viscosity is the property of fluid because of which an internal force of friction comes into play when a fluid is in motion। सपोज एक फ्लूइड जो मोशन पे है, अगर रेस्ट पे है तो विस्कोसिटी की कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब रेस्ट पे होने से उसके ऊपर रेजिस्टिव फोर्स कोई है ही नहीं, ठीक है। तो विस्कोसिटी मतलब क्या है, एक रेजिस्टिव फोर्स किसके बीच में लगते हैं, ये जो लेयर्स है, लिक्विड के लेयर्स के बीच में लगते हैं, ठीक है। तो अगर मोशन नहीं होंगे ऑब्वियसली विस्कोसिटी यानी विस्कस फोर्स वहाँ पे नहीं होंगे, वो जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो विस्कोसिटी क्या है,
प्रॉपर्टी है, कोई भी फ्लूइड का, जो भी फ्लूइड है उसकी प्रॉपर्टी है। वो एक्टिव कब हो जाते हैं, जब वो फ्लूइड मोशन में होते हैं। ठीक है, तो अभी ध्यान से एक चीज पर हुई यहाँ पे, व्हिच बिकॉज ऑफ व्हिच एन इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इन टू प्ले। जब कोई लिक्विड मूव करते हैं तो एक इंटरनल फोर्स अपने आप वहां पे प्रकट हो जाते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये फ्लूइड मूव हुआ इस डायरेक्शन में, यानी लेयर्स मूव हुआ, फ्लूइड मूव हुआ मतलब फ्लूइड के लेयर्स मूव हुआ। द मोमेंट ये लेयर्स मूव हुआ तब क्या हुआ, इन लेयर्स के बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी आ गया। ठीक है, तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, इस रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से एक फोर्स डेवलप हुआ इस डायरेक्शन में, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप हुआ। और यही जो फोर्स है, ये फोर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इनकी मोशन को बढ़ाए दे रहा है, मतलब इनको इन लेयर्स को अच्छे से जाने नहीं दे रहे। ठीक है, और यही जो फोर्स है, ये फोर्स क्या कर रहा है, इनकी जो रिलेटिव मोशन है, ये रिलेटिव मोशन को रेजिस्ट कर रहा है। मतलब इस फोर्स को हम लोग रेजिस्टिव फोर्स बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स की भाषा में इस रेजिस्टिव फोर्स को हम क्या बोलेंगे, विस्कस फोर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, देखो एक बार, एंड व्हिच अपोजेस द, मतलब ये जो विस्कस फोर्स है, ये फोर्स क्या करेंगे, अपोज करेंगे, अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर्स। और यही विस्कस फोर्स रिलेटिव मोशन को, ये जो डिफरेंट लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन है, तो इनकी रिलेटिव मोशन को अपोज करेंगे, मतलब इन लेयर्स को आगे बढ़ने नहीं देंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये रेजिस्ट करेंगे इनके मोशन को। ठीक है, तो ये जो विस्कस फोर्स F है, ये लगने के कारण क्या हो रहा है, ये फ्लूइड की लेयर्स यानी फ्लूइड मूव नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर फ्लूइड को कॉन्टिन्यूसली मोशन पे रखना है तो क्या करना होगा, हमें इस डायरेक्शन से एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा। मतलब फ्लूइड को कॉन्टिन्यूसली मोशन पे रखने के लिए इस रेजिस्टिव फोर्स को क्या करना होगा, ओवरकम करना होगा। तो ओवरकम कौन करेंगे, तो हम लोगों को अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना होगा, जिसको हम बोल सकते हैं एफ एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल फोर्स। तो फ्लूइड को जब आप एक्सटर्नल फोर्स देते रहोगे तो क्या होंगे, इस रेजिस्टिव फोर्स यानी विस्कस फोर्स को ये ओवरकम करेंगे और ये लिक्विड तब कॉन्टिन्यूसली मोशन में रह सकते हैं। ठीक है, तो अदरवाइज वो मोशन में नहीं रहेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक हमें अच्छे से क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर में लाइन लिखी गई उसको एक बार पढ़ लेते हैं। दिस बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग और विस्कस फोर्स। ड्रैग मतलब क्या होता है, जो खींचना होता है ना, पुल करना। तो इसी बैकवर्ड फोर्स को जो पीछे ड्रैग कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोला ड्रैगिंग फोर्स। और इसको हम लोग विस्कस फोर्स भी बोलते हैं और एक नाम दे सकते हैं विस्कस ड्रैग। ठीक है, यहाँ तक हमें अच्छे से समझ में आया। तो अभी ये जो कॉज है, कॉज को हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा फॉर्मली चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो, द अपर फर्स्ट मूविंग लेयर ए टेंड्स टू एक्सीलरेट द लोअर स्लो मूविंग लेयर। तो ऊपर की जो लेयर है, ये नीचे की लेयर को एक्सीलरेट करना चाहेंगे। जैसे आपका भाई आपको पीछे रख के नहीं जाना चाहते, अपने साथ एक्सीलरेट करके लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह। एंड वाइस वर्सा, मतलब क्या, ये जो नीचे की लेयर है, इसको, ये नीचे की लेयर ए को क्या करना चाहेंगे, रिटार्ड करने की, स्लो डाउन करना चाहेंगे। ठीक है, तो वही तो है ना रिलेटिव मोशन। एक की रेस्पेक्ट में दूसरा की जो वेलोसिटी है, एक की रेस्पेक्ट में दूसरा की जो मोशन है, उसको रिलेटिव मोशन बोलते हैं। और जो रिलेटिव वेलोसिटी होंगे एक की रेस्पेक्ट में दूसरा की वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो अभी ध्यान से देखो, एक लाइन लिखा हुआ है, एज ए रिजल्ट ए बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स कम्स इन टू प्ले व्हिच टेंड्स टू डिस्ट्रॉय द रिलेटिव मोशन। तो जब यहाँ पे रिलेटिव मोशन होंगे तो एक बैकवर्ड फोर्स अपने आप क्या होंगे, यहाँ पे डेवलप होंगे। तो वो बैकवर्ड फोर्स क्यों डेवलप हुआ, बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन दिस टू लेयर्स। वही तो मैंने समझा
कि यहाँ पे जो ये लेयर्स है ऐसे इस तरह से है ना, तो इनकी जो मॉलिक्यूल्स है इनकी जो मॉलिक्यूल्स है ये मॉलिक्यूल आपस में इस तरह से अट्रैक्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ये लेयर ऐसे जाना चाहेंगे लेकिन ये जाने को नहीं देंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये जो बैकवर्ड फोर्स आया यानी फिस्कस फोर्स आया वो क्यों आया? बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ तक हमें अच्छे से समझ में आया। मतलब ये जो टॉपिक है ये टॉपिक पूरा का पूरा हमने बेसिक से चीज़ों को डिटेल्स में कवर किया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो आप लोग आसानी से उसको समझा पाओगे, आंसर दे पाओगे। वही तो चाहिए ना, और क्या चाहिए कि आप दूसरों को समझा पाओ, ठीक है। तो आप भी वही मोटिव रखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो टॉपिक कवर तो हो गया ना, तो हम लोग एक दो कुछ एग्जांपल्स भी समझ लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं बोल देता हूँ एग्जांपल्स, ठीक है। तो देखो मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, आप लोग ये एग्जांपल्स को पढ़ लेना, ठीक है। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक है एग्जांपल, सपोज आप एक बकेट पानी लिया, ठीक है। तो बकेट इसको मिटा के समझा देते हैं। तो एक बकेट में पानी लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ये बकेट है, सपोज जैसे हमने पानी लिया यहाँ पे यहाँ तक। तो अभी पानी को आप इस तरह से हाथ से घुमाओ, ठीक है। सर्फ डालो, घुमाते हो ना इस तरह से, सर्फ नहीं डालना है अभी, लेकिन पानी को इस तरह से ऐसे व्हाइल करना है, घुमाना है, ठीक है। तो अभी क्या होंगे, इस तरह से कुछ पानी की लेयर्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो लेट्स से इन लेयर्स की जो वेलोसिटी है अपने इस डायरेक्शन में घुमाया, ठीक है। तो लेयर्स की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, जब इन लेयर्स की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तब क्या होंगे, इन दोनों लेयर्स के बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी डेवलप होंगे, है ना। तो बिकॉज ऑफ दिस रिलेटिव वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होंगे, एक बैकवर्ड फोर्स डेवलप होंगे, है ना, यानी फिस्कस ड्रैग डेवलप होंगे। वही तो देखा हमने, रिलेटिव वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फिस्कस ड्रैग डेवलप होता है, ठीक है, फिस्कस ड्रैग, उसी को हम लोग फिस्कस फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों लेयर्स की जो रिलेटिव मोशन है इस डायरेक्शन में, इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फिस्कस फोर्स डेवलप होंगे, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट सम टाइम बाद क्या होंगे, कुछ समय बाद ये अपने आप रुक जाते हैं। अपने से घुमाया उसके बाद छोड़ दिया, ठीक है, वो अपने आप रुक जाते हैं कि नहीं, तो अपने आप ये एकदम रेस्ट पे आ जाएंगे। तो रेस्ट पे क्यों आया, मतलब रेस्ट पे कौन लाया इसे, ठीक है। तो किसी ना किसी को तो फोर्स देना होगा ना। तो ये जो फोर्स यहाँ पे आया है ना, ये जो रेस्ट पे आया बिकॉज ऑफ दिस फिस्कस फोर्स, ठीक है। तो आपने उसको घुमा के छोड़ दिया, आपने उसको रुकवाया नहीं, ठीक है। तो वो अपने आप रुक गया, मतलब वहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा है, और वही जो फोर्स है उस फोर्स को हम बोलेंगे फिस्कस फोर्स, ठीक है। और एक है एग्जांपल एकदम आप बोल सकते हो, जब पानी में स्विमिंग करते हो, स्विमिंग करते समय क्या होता है, आप ऐसे इस तरह से जाते हो, है ना, स्विमिंग करते हो, ठीक है। तब क्या होता है, आपको फोर्स लगाना होता है, ठीक है। वो फोर्स क्यों लगाना होता है, बिकॉज ऑफ दैट फिस्कस फोर्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो अगर आप हानि में तो स्विमिंग कोई नहीं करेंगे, मान लेते हैं एग्जांपल है, ठीक है, या ऑयल पे आपने स्विमिंग किया, उस केस में क्या होंगे, आपको ज़्यादा फोर्स देना होगा, स्विमिंग करने में ज़्यादा तकलीफ होंगे कंपेयर टू वाटर। क्यों? क्योंकि ऑयल का या हानि का जो फिस्कस फोर्स है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, वाटर में जब स्विमिंग करते हो और ऑयल में जब स्विमिंग करोगे, इमेजिन करो, तो उस केस में क्या होंगे, ऑयल की केस में आपको ज़्यादा तकलीफ होंगे स्विमिंग करने में, क्योंकि वहाँ पे ऑयल की जो फिस्कोसिटी है, फिस्कस फोर्स है, वो ज़्यादा है, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से जब आप वॉक करते हो, मतलब चलते हो, कहाँ पे, ये एयर है ना, आप ये नॉर्मल एयर है, नॉर्मल एयर में आपने चल लिया, ठीक है। और एक केस सपोज आप पानी में ऐसे चल रहे हो, तो क्या होता है, पानी में ज़्यादा तकलीफ होता है, लेकिन एयर की केस में यहाँ पे हम लोग आराम से ऐसे चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन पानी के केस में हमें ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि देखो एयर तो फ्लूइड होता है, और जो विस्कोसिटी लगते हैं कहाँ पे लगते हैं, फ्लूइड में लगते हैं, तो एयर पे भी लगेंगे ऑब्वियसली। तो एयर की विस्कोसिटी कम है, किसकी कंपैरिजन में, लिक्विड की कंपैरिजन में। तो वाटर की कंपैरिजन में ऑब्वियसली एयर की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा कम है, और इसीलिए हम लोगों को चलने में एयर में तकलीफ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वो जो ऑयल होंगे या जो वाटर होंगे, जो ज़्यादा फिस्कस वाला लिक्विड है, उसमें चलने में हमें ज़्यादा तकलीफ होते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ एग्जांपल्स, आई होप आपको एकदम आसानी से समझ में आया।
ठीक है। थैंक यू।